फाइनली रिजॉक की तरफ और रुक के बोले कि चलिए फाइट ही कर लेते हैं। ये हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक कुछ अलग मूड में आज आती हुई नजर आई। आप देखिए वाइपर को ऊपर पे स्पॉट भी किया और एडमिन वो पहला नॉक निकालते हुए नजर आएंगे। ग्रेविटी की पोजीशन भी पूरी तरीके से रिवील्ड है और उनके ऊपर भी साइड लाइन से शॉट गए। ग्रेविटी उनके ऊपर डैमेज आया, एक और नॉक वो एडमिन यहाँ पे निकालते हुए नजर आएंगे। और आप देखिए उनके पास तो लूट भी नहीं है, हेलमेट तो है ही नहीं। लेवल 1 का वेस्ट लेकर के वो फाइट लेने के लिए चलेंगे और पंक वो आगे जाएंगे। टीम रेकरिंग मुश्किलें उनकी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई, हालांकि एक नॉक और निकला और टीम रेकरिंग उनका समापन। 2 फिनिशेस इस पावर के पास, 2 जाएंगे एडमिनो के खाते में। वॉल्केनो वो भी सेम डायरेक्शन से रोटेट करते हुए नजर आ रहे हैं। जॉनसन यहाँ पे मौजूद, उनके ऊपर व्हीकल रन ओवर किया जाएगा और देखना ये कि क्या वो फिनिश कंफर्मेशन आने वाला है। एक और खिलाड़ी पंक के रूप में यहाँ पे डाउन हो चुके हैं और अब पूरी जिम्मेदारी वो एस्पावर और एडमिनो के कंधे पे। और आप एस्पावर को देखिए, वो अभी भी फाइट लेना चाहते हैं। वो व्हीकल लेके थोड़ा और आगे जाते हुए नजर आए पर एजिस पे फंस चुके और यहाँ से निकल पाना वो असंभव ही नजर आएगा। पर पलटवार वो एडमिनो का आपको देखने को मिल जाएगा। एक ऑफ गार्ड एंगल से एक ओपनिंग नॉक निकाला गया और एस्पावर इतनी कम एचपी पे भी उन्होंने वो एक और नॉक निकाला। टीम वॉल्केनो उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई, सिचुएशन इवन स्टीवन, लेकिन एक रिवाइवल वो भी एग्जीक्यूट हो चुका है। को पोजीशन उनकी भी रिवील्ड है, डैमेज उनके ऊपर काफी ज्यादा है। बट पीछे से आप देखिए BO7 उनके भी खिलाड़ी आपको आगे आते हुए नजर आएंगे। जॉनथन जो नॉकड आउट थे वो फिनिश कंफर्मेशन आ चुका है, पर देखता ये है कि क्या BO7 वो थर्ड पार्टी यहां पे करने वाले हैं। अभी उनके पूरे खिलाड़ी इस पॉइंट पे आए नहीं है, 2 ही खिलाड़ी मात्र BO7 के इस तरफ हमें आते हुए देखने को मिल रहे हैं और बचे हुए 2 खिलाड़ी काफी ज्यादा पीछे। प्रॉब्लम हो सकता है ग्रेनेड का उपयोग इस पॉइंट पे, स्प्लैश डैमेज भी काम करके जा सकता था लेकिन वो भी हमें देखने को मिला नहीं। इतने ज्यादा ओपन में होने के बावजूद एडमिनो वो आखिरी फिनिश पॉइंट हमें निकालते हुए देखने को मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, पंक को भी वहां पे रिवाइवल काफी आसानी से दे दिया जाएगा इन्हें। और जस्ट उनके बगल में शॉक वेव भी है, तो इतनी सारी टीम्स के बीच से निकल के जाना वो मुश्किल रहेगा। लेकिन यहाँ पे मुश्किल हो रहा है ट्रॉय तमिलियंस को। हाइड्रोच इनका सबसे ज्यादा फिनिश कंट्रीब्यूशन है इस पूरी टीम में, उनको सबसे पहले नॉक कर देना 2OP के लिए आधी जीत तो हो चुकी है। मैं इसलिए ये बोल रहा हूं क्योंकि 47% फिनिश कंट्रीब्यूशन हाइड्रो की तरफ से हम देख पाए हैं अभी तक। और इस समय उनका अर्ली स्टेज पे इस फाइट में नॉक होना 2OP यहाँ पे और मुश्किलें बढ़ा सकती है। काफी ज्यादा शॉट मिस हुए लेकिन आखिर में वो हमें कनेक्शन आता हुआ देखने को मिला। जैसे तैसे करके इस फाइट को अभी तक तो संभाला गया है 2OP की तरफ से, लेकिन कंफर्मेशन अभी एक भी खिलाड़ी का नहीं। और उसके बाद ये ग्रेनेड क्लोज हो सकता था बट टाइम चलिए यहाँ पे लेके 2OP आखिर उस फाइट को जीतने की तरफ हमें जाते हुए देखने को मिले, क्योंकि नंबर्स उनके पास पूरे तरीके से। एक खिलाड़ी को जरूर वहां पे डाउन किया गया लेकिन कंफर्मेशन होने से पहले ही ट्रॉय तमिलियंस को किया गया इस मुकाबले से बाहर। वो वन साइडेड पूरी फाइट जीते हुए नजर आए, बट सोमराज वो स्मोक के अंदर थे जरूर लेकिन कुछ प्रेडिक्टिव स्प्रेस आए इनसेन की एटम की तरफ से और वहां पे सोमराज को टेक डाउन किया गया। और हम बात भी तो कर रहे थे ना कि टीम के अंदर वो आपको बदलाव सेमीफाइनल्स वीक 2 के अंदर देखने को मिल जाएंगे और टीम इनसेन है जहां पे वो बदलाव आपको देखने को मिल रहा है, जहां एटम वो प्लेइंग 4 में आए हैं। अब देखना ये कि उनकी वापसी के बाद कितना बेहतर खेल पाएगी टीम इनसेन। बहुत अच्छा सवाल आपकी तरफ से रखा गया क्योंकि अभी तक आप देखिए फाइट नहीं कर रहे हैं, रोटेशन बेहतर करके जा रहे हैं और उनके पास भी मौका कि अपना एग्रेशन दिखाए। आदि से जिस तरीके से आपने बात किया था उनका जवाब भी था कि अगले राउंड में बेहतर जाएंगे, बट इस पॉइंट पे अलीबाबा रेडर के ऊपर ये स्लैम इन व्हीकल से और 3 खिलाड़ी एक साथ एकजुट आना ये गलत कॉल हो सकता है। गमला बॉय उन्हें यहाँ पे डाउन किया गया, शैक का कवर काफी अच्छे तरीके से उसका फायदा उठाया जा रहा है। इनसेन की तरफ से वो शॉट समाते हुए देख पाएंगे जो कि एक लॉन्ग रेंज BO7 का भी यहाँ पे योगदान, वांटेड की तरफ से वो ब्लास्ट का इंपैक्ट एक्वा के लिए यहाँ पे काफी होगा हमें करते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जो ओपनिंग डिमांड करेंगे इस पॉइंट पे आसान होगा नहीं और पॉसिबिलिटी इसकी भी है कि स्मोक करके उस एंट्री पॉइंट पे कहीं व्हीकल लगा के उसे ब्लास्ट ना कर दे, तो ऐसे में दिक्कतें बहुत ज्यादा रहेगी। बट ये ग्रेनेड बहुत क्लोज था, बहुत बेहतर था, 2 खिलाड़ी वहां पे डाउन कर दिया गया। फॉलो अप ग्रेनेड भी हमें जाता हुआ देखने को मिल रहा है। 40R फाइट शुरू होने से पहले ही कहीं आपका अंत ना हो जाए, लेकिन उस बॉली के कारण अपने ऊपर बहुत ज्यादा डैमेज दिया गया। कोशिश काफी अच्छी थी लेकिन रोका गया उस पुश को। बट दूसरे एंड पे ये फाइट की शुरुआत बहुत पहले हुई थी जहां पे राइजिंग इन्फर्नो अपने एक खिलाड़ी को गवाए थे और उसके बाद एक बार फिर से इस फाइट की शुरुआत हो रही। पंक बहुत ज्यादा ओपन में चले गए, नॉक तो किया ही गया, कंफर्मेशन भी हमें आता हुआ देखने को मिल जाएगा गोटेन की तरफ से। और अब बचे हुए 2 खिलाड़ी ग्रेनेड करने की कोशिश, शॉट एस पावर के ऊपर डैमेज बहुत ज्यादा देके जाएगा और इतने ज्यादा ओपन हो गए, स्मोक हमें वहां पे हटता हुआ देखने को मिला। 9 फिनिशेस निकाले गए हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की तरफ से लेकिन वो प्लेसमेंट 0 खिलाड़ी रहेंगे जिनके पास वो कंफर्मेशन हमें आता हुआ देखने को मिला। स्मोक काफी अच्छे तरीके से यूज किया गया और उसके बाद देखिए हैदराबाद हाइड्रास काफी आसानी से क्रॉस तो कर रहे थे लेकिन एक खिलाड़ी निंजा को फिलहाल वहां पे डाउन किया जा चुका है। स्नोजॉन एक दूसरे खिलाड़ी के ऊपर भी चैलेंज लेकिन उसे संभालते उससे पहले ही उनका समापन हुआ।
ये थोड़ा कॉस्ट तो जरूर करके गया हैदराबाद हाइड्रास को, लेकिन अपने आप को संभालते हुए 2OP जो कि काफी समय से मिस्टीरियस 4 के सामने थे, लाइबिलिटी को डाउन भी किया गया, मैच से बाहर भी किया, लेकिन उसके बाद ये ग्रेनेड हैदराबाद हाइड्रास की तरफ से मोक्ष को फिलहाल वहां पे गिराया जा चुका है। 3 टीम्स एक वक्त में फाइट करती हुई, और जो पूरी फाइट है वो सर्कल के अंदर अपने आप को लेकर के आने की है। मिस्टीरियस 4 अब उनका यहाँ पे बच पाना और भी ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है। टोपी ऑफिशियल उन्होंने बहुत उम्दा तरीके से फाइट ली, और जी हाँ 4 अंक के साथ मिस्टीरियस 4 उनका समापन आपको इस मुकाबले से देखने को मिल जाएगा। 2OP को थोड़ी सी आगे आने की जरूरत पड़ने वाली है और उसका फायदा हैदराबाद हाइड्रास उठाना चाहेंगे, लेकिन सर्कल इन दोनों ही टीम से अब दूर जा चुका है और ऐसे में जल्द से जल्द फाइट को जीतना पड़ेगा। उसकी शुरुआत यहाँ पे काफी ज्यादा बेहतर, 2 खिलाड़ी आपस में टक्कर खाए और उसका खामियाजा वहां पे भुगता गया, लेकिन नंबर्स जो इन्फॉर्मेशन था हैदराबाद हाइड्रास के खिलाड़ी उनके ऊपर, उनका कंफर्मेशन बॉट फायर अभी भी नॉक्ड है और ऐसे में देखना चाहूंगा कि कितना वक्त लगेगा। 2 खिलाड़ी अगर जल्द से जल्द ऊपर जाए तो आसानी से इस फाइट को जीती जा सकती है, बट भूलिए ना कि वो खिलाड़ी कौन है, लाइबिलिटी। इन्होंने बहुत बार क्लच करके दिखाया, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट मौका, क्या यहाँ पे ये क्लच करके दिखा सकते हैं, क्योंकि एचपी तो निंजू की भी बहुत ज्यादा है नहीं, और इसे में लाइबिलिटी अगर हल्का सा भी वो डैमेज देके गए तो काफी आसानी से वो नॉक आ सकता है, लेकिन जो एंगल डिमांड कर रहे हैं वो एंगल मिल ही नहीं रहा। और दोनों खिलाड़ी पॉसिबिलिटी यही रहेगी कि एक साथ जंप करके वो आगे आएंगे, बट एक को डाउन किया गया, दूसरे खिलाड़ी के रूप में वो कवर फायर हमें आता हुआ देखने को मिल जाएगा। वो गाड़ी के अंदर बैठे हुए निंजू क्या उनको स्पॉट कर सकते हैं? जी नहीं, वो व्हीकल लेके आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे और एक्स्ट्रोवर्ट उनके पास पूरा मौका है वो फिनिश निकालने का। निंजू उन्होंने वो फिनिश कंफर्मेशन निकाला, क्या बढ़िया रिफ्लेक्सेस हमें देखने को मिले। 10 टीम के पास मौका, एक फाइट आराम से वहां पे जीती जा सकती है ग्रेनेड के माध्यम से, लेकिन क्या वो पॉसिबिलिटी रहेगी? सही वक्त में सही डिसीजन, एक और ग्रेनेड, और इस बार तो काफी ज्यादा डैमेज ये दे के गया और उसके बाद वो स्लैम इन करने की कोशिश। निंजू एक को नॉक तो जरूर किए, लेकिन BO7 की 10 थी, उनके पास वो कवर का एंगल था, उसके बाद करके आ गया, लेकिन कोशिश एक खिलाड़ी को डाउन किया गया, आसानी से बाहर भी कर देंगे। एक और फिनिश पॉइंट हमें आता हुआ देखने को मिल जाएगा इस पॉइंट पे। कोटिल भी वहां पे है, पीछे से वो कवर फायर हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है। इनकी बस ये कोशिश रहेगी कि वो कवर फायर पास हमें मिलता रहे, और इसके बाद यहाँ पे परेशानी खड़ी की जाए, एक फेक ग्रेनेड हमें देखने को मिलेगा, जिससे क्या वो खिलाड़ी आएगा? जवाब रहेगा नहीं, इंतजार किया जा रहा है, लेकिन आप अगर वही कोशिश करोगे तो आपको तो डाउन कर सकते हैं। जी हाँ, वो डाउन किया जा चुका है। ये जो लग रहा था एक तरफा ये मैच हो सकता है, उसे बराबरी पे लाके रख चुके हैं यहाँ पे इन्फर्नो राइजिंग, और वो कंफर्मेशन भी हमें आता हुआ देखने को मिल जाएगा। एक और खिलाड़ी को डाउन करने में हो गए कामयाब। 4 खिलाड़ी थे, क्योंकि अब तो वो इकलौता ही खिलाड़ी रहेगा जिन्हें 1v2 करके यहाँ से जाना पड़ेगा। खराब गेम प्ले, देखिए मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊं तो बहुत खराब गेम प्ले जो यहाँ पे BO7 दिखा करके जा रही है। पूरा चिकन डिनर उनका था, ये तो उन्होंने थ्रो कर दिया कि लीजिए आप लेके जाइए वो चिकन डिनर। ऑलरेडी उनके पास इतने सारे फिनिशेस थे, बहुत बड़ी शुरुआत वो हो सकती है। और रावण, ये वो चीजें हैं जो कॉस्ट करके जाती हैं। हम सबको पता है कि एक अंक भी कितना महत्वपूर्ण रहता है, और यहाँ पे तो मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी। वो व्हीकल ब्लास्ट हुआ और राइजिंग इन्फर्नो ई-स्पोर्ट्स, वो मिराकुलस एंडिंग जिस चीज की हम बात कर रहे थे वो यहाँ पर देखने को मिली, और चिकन डिनर उनके खाते में। पर BO7 फिनिशेस उन्होंने बहुत निकाले, लेकिन एक आसान सा चिकन डिनर गिफ्ट कर दिया उन्होंने। देखिए, इतिहास के पन्नों में ये क्लासिक थ्रो के नाम से जरूर मशहूर होने वाला है।